योग आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज का विषय है मकोए। तो मकोए गांव के लोगों ने सभी ने इसको देखा होगा, इसको खाते भी हैं और उसका औषधीय रूप से प्रयोग करते हैं। परंतु जो शहर के लोग हैं यह इनको नहीं जानते इस मकोए किस प्रकार दिखती है या इसके गुणधर्म क्या है, इसका किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए और इससे कौन सी बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। ये चीज़ें न पता होने के कारण हम इसको घास कूड़ा समझकर उखाड़कर फेंक देते हैं। तो इस मकोए के बारे में हम आपको पूर्णतः जानकारी बताने वाले हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में मकोए को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कागमाक्ची, बायसी, घनघना, बहुफुला, बहुत तिक्का, कुष्ठघनी, चरगोटी, गुरकमाई, मकोए, मुकैया, काली मिर्च। इसको इंग्लिश में हम कॉमन नाइटशेड के नाम से और इसका बॉटिकल नाम सोलियम नाइग्रेम है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मकोए का पौधा 1 से 3 फुट तक की ऊंचाई का होता है। इसकी डालियां मिर्ची की समान होती हैं और ये टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ती हैं। इसके पत्ते गोल, लंबे और मिर्ची के पत्तों की तरह ही होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के और छोटे छोटे होते हैं। इसके फल छोटे गूंदी के फलों के समान होते हैं। इसकी कच्ची हालत में ये हरे और पक जाने पर लाल और बाद में ये काले पड़ जाते हैं। इसके मसलने पर इसके अंदर से छोटे छोटे मिर्ची की तरह बीज भी निकलते हैं। मालवे में इस औषधि को चरगोटी के नाम से बहुत ही मशहूर है। आयुर्वेदिक मतानुसार मकोए त्रिदोषक होती है। गर्म, स्वर को सुधारने वाली, वीर्यजनक, कड़वी, रसायन, चरपरी, आँखों को हितकारी, सूजन, कोढ़, बवासीर, बुखार, प्रमेह, हिचकी, ववन, हृदय रोग को हरने वाली। चाइना में इसके पत्तों का रस गुर्दों की पथरी या उसकी सूजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये मूत्रवर्धक भी बताई जाती है। मकोए का क्वाथ बनाकर पिलाने से बुखार उतर जाता है। मकोए के क्वाथ में पीपल का चूर्ण बुरककर पिलाने से मंद अग्नि मिटती है। पागल काटे हुए कुत्ते पे इस मकोए का क्वाथ पिलाने से और उसके क्वाथ पर घाव को धोने से घाव भरता है और विष उतर जाता है। फैटी लीवर में इसके 15 से 20 तोले का रस निकालकर आग पर गर्म करें। जब उसका रंग हरे से गुलाबी हो जाए तब आप उसको पिलाते हैं तो पुरानी से पुरानी या बहुत पुरानी जो आपका फैटी लीवर है वो भी ठीक हो जाता है। इसका सेवन आप खाली पेट सुबह शाम कर सकते हैं कुछ समय लगातार। शरीर पर लाल चकत्ते होने पर आप इसकी थोड़ी सी मात्रा में आप इसका रस लगातार पीते हैं तो आपके लाल चकत्ते भी दूर हो जाते हैं। चेचक में भी इसका क्वाथ पिलाने से आपकी दबी हुई चेचक जो है बाहर निकल आती है। इसकी जड़ के क्वाथ में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पीने से आपको नींद अच्छी आती है। जलोदर एवं हृदय रोग, इसके पत्ते, फल और डालियों का सत्व निकालकर उस सत्व को 2 से 8 मासे की मात्रा में दिन में 2 बार देने से जलोदर और सब प्रकार के हृदय रोग मिटते हैं। मुंह में छाले होने पर आप इसके पत्तों को लेकर मुंह में चबाएं और थूक नीचे फेंकते जाएं तो आपका जो मुंह के छाले हैं वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर पिलाने से आपके पेशाब की दुर्गंधता, पेशाब रुक के आना, पेशाब की जलन इत्यादि बीमारियों में इसका सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। पीलिया में आप इसके क्वाथ में हल्दी का चूर्ण डालकर पिलाने से आपका पीलिया या कमला रोग दूर होता है। इसके पत्तों के रस में घी या तेल मिलाकर दांत की जगह पर मलने से दांत बिना किसी कष्ट के बाहर निकल आते हैं। इसके रस में सुहागा मिलाकर पिलाने से आपकी उल्टी रुक जाती है। डायबिटीज़ पेशेंट की शुगर कंट्रोल करने के लिए या उनकी शुगर के कारण हुई वीकनेस या कमज़ोरी के लिए भी इसके फलों का सेवन किया जाता है। ये बहुत अच्छे पौष्टिक हैं और आपके जो कमज़ोरी है डायबिटीज़ के कारण वो भी दूर कर देते हैं। इसका फलों का सेवन आपके एनीमिया या खून की कमी को दूर करने के लिए भी इस प्रयोग में लाया जाता है। फोड़ा फुंसी होने पर आप इसके पत्तों को तोड़कर चटनी बनाकर आप कहीं फोड़ा फुंसी पर बांधते हैं तो आपका अगर फोड़ा फुंसी बैठने वाला है तो अगर बैठ जाता है, नहीं तो उसको पकाकर उसका पस बाहर निकाल कर आपके घाव बहुत अच्छे से ये भर देता है। तो इस प्रकार आप इस पर जो है मकोए इसका प्रयोग कर सकते हैं।
और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो पेट साफ करने के लिए भी किया जाता है। इसका पत्तों का साग बनाकर अगर आप खाते हैं तो आपका पेट साफ बहुत अच्छे से होता है और पुरानी से पुरानी जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की समस्या है वो भी छूट जाती है। खूनी बवासीर या खूनी अतिसार में भी इसके पत्तों का रस आंवले में रखकर पिलाने से आपका खूनी दस्त एवं बवासीर भी रुक जाती है। तो इस प्रकार आप इस वनस्पति को पहचानें और इसके फ़ायदे आप ले सकते हैं। इसके पंचांग का क्वाथ आप करीब 10 से 30 ml की मात्रा में सेवन कर सकते हैं और इसका रस आप 30 ml की मात्रा में और सत्य इसका 8 मासे की मात्रा में इसका सेवन आप कर सकते हैं। और वैसे तो ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं देती। अगर किसी को अतिसार या दस्त की समस्या है तो आप इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये पेट साफ करती है और साथ में आपके दस्त भी बढ़ सकते हैं। वैसे तो इसको गांव में लोग बच्चे सभी इसको सेवन करते हैं। किसी भी प्रकार का अभी तक इसके दुष्प्रभाव नहीं देखे गए हैं। तो आप इस वनस्पति का प्रयोग करें और इन बीमारियों से आप छुटकारा पाएँ। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।